घुटने टेक देंगे? नहीं, ये कभी नहीं होगा। एक बात और कह देना चाहता हूं मैं, इस मोदी सरकार को भी कान खोल करके सुन ले कि अगर नाइंसाफी और जुल्म और बर्बरियत और मुल्क दुश्मनी बंद नहीं की गई, इस गद्दारी को छोड़ा नहीं गया, तो फिर हम भी अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलते हुए जेलों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों वीडियो आपको पूरी दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक बात आपसे ये अर्ज कर दूं। मौलाना मदनी साहबी ये शेर पढ़ा करते हैं कि जब सहर ही का ये आलम है तो वक्त शाम क्या होगा। हमें तो ये रंग गुलशन देख कर अफसोस होता है, जब सहर ही का ये आलम है तो वक्त शाम क्या होगा। आज हिंदुस्तान में जो फसादात हो रहे हैं और मुसलमानों के ऊपर तरह तरह से जुल्म ढाया जा रहा है, सिर्फ दाढ़ी और टोपी के नाम पर मार दिया जाता है। अभी मेवात के अंदर किस तरीके से जुल्म ज्यादती की गई, और फिर इससे भी बढ़कर के ट्रेन के अंदर एक शख्स को सिर्फ इस बिना पर कि वो दाढ़ी रखते थे और उनके सर पर टोपी थी, उनको किस तरीके से मारा गया है। आप वीडियो अगर देखे होंगे तो उस सर का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा होगा जिस जगह जख्म के निशानात नहीं आए होंगे। इसी तरीके से इससे भी बड़ा जुल्म किया गया कि एक मस्जिद में हमला किया गया और फिर इमाम साहब को गोली से भून दिया गया। लेकिन गोदी मीडिया इन तमाम चीज़ों को नहीं दिखाएगी जो मुसलमानों के ताल्लुक से होता है। तो ऐसे वक्त में ज़रूरी यह है कि मुसलमानों का भी एक अपना कोई न्यूज़ चैनल होना चाहिए जिस पर सारी खबरें मुसलमानों के ताल्लुक से जितनी भी हों, और इसी तरीके से जो गोदी मीडिया साजिश रचना चाहती है और हुकूमत जो करना चाहती है उसे खुलेआम आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो उलमाए किराम के मशवरे से एक चैनल का आगाज़ किया गया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। आप हजरात से गुजारिश है कि वहां जा करके उस चैनल से जुड़ जाइए। उसकी चंद तादाद मुतय्यन कर दी है उलमाए किराम ने, जिस रोज़ वो तादाद पूरी हो जाएगी पूरी टीम उस पर काम करने के लिए लग जाएगी। आप इस पूरी वीडियो को देखिए। इस वतन अजीज में अगर मुसलमान सुकून से नहीं रहेगा तो याद रखो ये मुल्क भी सुकून से नहीं रहेगा। बाइज्जत मुल्क बनाना है, बेइज्जत और गुलाम मुल्क बनने से बचाना है इस देश को, इस धरती को, इस वतन अजीज को, तो हम लोगों को इन बेईमानों के हाथ से ये देश ये मुल्क छीनना होगा। हम उन लोगों की औलाद है जिन्होंने उस हुकूमत से टक्कर ली थी जिसका सूरज गुरूब नहीं होता था। आज उनकी ये नाजायज काली औलाद हमें गुलाम बनाएगी, ये कभी नहीं हो सकता। अगर हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जिंदगी के 10 साल जेल में गुजार सकते हैं, तो क्या हम लोग इतने कमजोर हो गए इन गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों के सामने घुटने टेक देंगे? नहीं, ये कभी नहीं होगा। एक बात और कह देना चाहता हूं मैं, इस मोदी सरकार को भी कान खोल करके सुन ले कि अगर नाइंसाफी और जुल्म और बर्बरियत और मुल्क दुश्मनी बंद नहीं की गई, इस गद्दारी को छोड़ा नहीं गया, तो फिर हम भी अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलते हुए जेलों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों आपने वीडियो देखा। अब इस जगह बहुत सारे मुसलमान होंगे जो खुद ही अपने लोगों के ऊपर ही वार करना चाहते हैं। आपको तो ये देखना है कि हमारे कायद क्या कह रहे हैं, उनके साथ हो जाइए, अब भी वक्त है, मुत्तहिद हो जाइए, एक हो जाएं। इंशाअल्लाह अगर हम अब भी एक हो जाएंगे तो ये जो 2-4 की झुंड फिरे रहते हैं और जहां पाते हैं दाढ़ी और टोपी के नाम पर सिर्फ नाम पता कर लेते हैं कि ये मुसलमान है और उनको बेरहमी के साथ मार दिया जाता है, ये कभी नहीं होगा। इसलिए अब भी वक्त आ गया है कि आप उलमाए किराम के साथ जो हमारे कायद हैं कम से कम उनके साथ जुड़ जाइए और उनके शाना बशाना खड़े हो जाइए। अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए आमन्ना सद्दकना कह दीजिए। इंशाअल्लाह अब भी हालात दुरुस्त हो जाएंगे। आपसे गुजारिश है अपनी कीमती राय का इज़हार हमें दीजिए, और इसी तरीके से मौलाना मदनी साहब के ताल्लुक से जितने भी बयानात होंगे या जमीयत के ताल्लुक से जितनी भी बातें होंगी आपको इस चैनल के ऊपर वक्तन फवक्तन बताया जाएगा, पूरी अपडेट फौरन लाई जाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अभी इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि जैसे ही कोई न्यू अपडेट आए सबसे पहले आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आपको देखने को मिले। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।